बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, आज इस चौथी कड़ी में हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हाँ, आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया कर लें। हाँ बंधु, अब तक 14वें श्लोक में संजय ने एक दिव्य रथ में माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन को रथ में शंख बजाते हुए देखा। सबसे पहले उसने माधव को देखा और तत्पश्चात पांडव अर्जुन को देखा। मानो कौरवों की ओर से भीष्म पितामह का चैलेंज स्वयं श्री कृष्ण ने स्वीकार किया हो। इन दोनों की शंख ध्वनि जो दिव्य थी, इस दिव्य शंख ध्वनि के बारे में समझने के लिए हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी कि आज तक सृष्टि में केवल एकमात्र यही युद्ध है जो महाभारत कहलाता है। कारण यह है कि इस युद्ध में पृथ्वी लोक से संबंधित सारे राजा उपस्थित थे। इस युद्ध में देवताओं के भी प्रतिनिधि थे और इस युद्ध में परम लोक का भी प्रतिनिधित्व हो रहा था। इस परमलोक, इस देवलोक और मनुष्य लोक के प्रतिनिधि होने के नाते इसमें समस्त सृष्टि ब्रह्मांड का दैदीप्यमान राजा लोग उपस्थित थे। परमलोक के प्रतिनिधि के रूप में श्री कृष्ण थे। देवलोक के प्रतिनिधि के रूप में पांडव थे और अन्यान राजागण मनुष्य लोक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर हम इन तीनों लोकों के बारे में समझना चाहें तो मनुष्य लोक कर्मलोक होता है, जहां पर कोई भी कार्य प्रयास से किया जाता है, किसी भी प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। और देवलोक में और देवलोक के वासी कर्म नहीं करते, वो कामना मात्र से ही उनका कार्य संपन्न हो जाता है और जिस वस्तु की कामना करते हैं, जिसकी कामना करते हैं, वो कार्य हो जाया करता है। परमलोक को ज्ञानलोक कहा जाता है। वहां का वासी, वहां का प्रतिनिधि अगर उसके संज्ञान में कोई बात आ जाए तो कार्य संपन्न हो जाता है, क्रिया प्रारंभ होकर के पूर्ण हो जाती है। जब इन बातों को ध्यान में रखते हुए संघ ध्वनि को हम समझेंगे
तो हमको अच्छा समझ में आएगा। और शंख ध्वनि किस तरह से हुई उसके लिए आप 15वां श्लोक पर ध्यान दें। 15वां श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा ब्रकोदरः पांचजन्यं ऋषिकेशो। ऋषिकेश ने, भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख को बजाया। यथार्थ में बजाया नहीं, यह शंख 5 जन्य था। 5 जन्य का अर्थ है 5 से संबंधित। इस मनुष्य योनि में 5 इंद्रियां होती हैं और 5 इंद्रियों का स्वामी मन, बुद्धि और सर्वोच्च ज्ञान। ये इंद्रियां ज्ञान से संबंधित हैं। तो केवल कृष्ण के संज्ञान में आने भर मात्र से क्या अरे ये तो अधर्म है। जिस युद्ध की घोषणा पांडवों को करनी थी, उस युद्ध की घोषणा भीष्म पितामह ने कर दी और सिंह ध्वनि के साथ कर दी। क्या तुम जीवन अपना यहां से सुरक्षित ले जा करके दिखा सको तो दिखाओ। कृष्ण यह अधर्म नहीं देखा गया और अनजाने में ही उनका हाथ मुख की ओर गया, शंख प्रकट हुआ और शंख ने बजना शुरू कर दिया। यह फूंक से बजने वाला शंख नहीं था, यह तो कृष्ण के संज्ञान में आने मात्र से बजने वाला शंख था। और वो शंख ने बजा तो वो बजता ही रहा। जैसे ही 5 जन ने बजना शुरू किया, धनंजय अर्जुन हतप्रभ था और उसने कहा जब कृष्ण ने ही शंख बजा दिया तो अपना उसने देवदत्तम, देवदत्त, देवताओं के द्वारा दिया गया शंख, जो देवलोक से संबंधित था, जो कामना से चलने वाला था, और उसने कामना के साथ कि तुम भी बजो और ये कहकर के जैसे ही मुख से लगाया वैसे ही देवदत्त शंख भी बज उठा, बजने लगा। और ये दोनों शंख बजते रहे, तब तक बजे जब कृष्ण ने या कृष्ण के संज्ञान में ये बात आई कि हां अब प्रत्युत्तर हो गया, चैलेंज स्वीकार हो गया। इस भाव के साथ जैसे ही हाथ नीचे आया, शंख अप्रकट हो गया और ध्वनि पूर्ण हो गई। तत्पश्चात अर्जुन ने भी अपने देवदत्त नामक शंख को, देवताओं के द्वारा दिए गए शंख को मुंह से हटाया, इस कामना के साथ कि तुम भी बजना बंद करो। और इस तरह से ऋषिकेश जी और पांडव अर्जुन की शंख ध्वनि संपन्न हुई। इसलिए आपने देखा होगा
कि जब कभी भी ये शंख ध्वनि करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये दिव्य थे, बिना भूख मारे बजने वाले थे, इसलिए कभी भी आप ऋषिकेश जी को, कृष्ण जी को और अर्जुन को शंख में फूंक मारते हुए नहीं देखेंगे। इसी प्रकार दिव्य शंख ध्वनि जो उसे सुनाई दी, वो दूसरी शंख ध्वनि सुनाई दी संजय को भीम के द्वारा होने वाली, और वो इस प्रकार थी। पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरः। भीम ने, ब्रकोदर ने भीम कर्म करके, बहुत कठोर कर्म करके महाशंख को दधमऊ करके, फूंक मार मार करके पाउंड कर दिया, रक्त तप्त कर दिया। इस घटना को आप समझना चाहें तो ये महाशंख केवल मनुष्यों में भीम के द्वारा ही बजाया जा सकता था, क्योंकि वो पवन से संबंधित थे। सामान्य मनुष्य की फूंक इतनी नहीं थी कि उस शंख को बजा सके। पवन से संबंधित होने के नाते वो फूंक पर फूंक मारते चले गए, और जब उस महाशंख में फूंक पर फूंक भरती गई, अंदर ही अंदर फूंकों का घर्षण होने लगा आपस में। घर्षण होने से ऊष्मा उत्पन्न हुई, और ऊष्मा उत्पन्न होने से वो रक्त तप्त पड़ गया, और फिर धीरे धीरे वायु रिलीज होने लगी, निकलने लगी, और शंख बजने लगा, और बहुत देर तक बजता रहा, जब तक कि उसकी वायु पूरी तरह से बाहर नहीं निकली। इस तरह से ये महाशंख की ध्वनि भी, भीम के द्वारा की गई ध्वनि भी बहुत अलौकिक थी। ये भी अनवरत निरंतर बहुत देर तक होती रही। इसके बाद शंख ध्वनि हुई युधिष्ठिर की और नकुल और सहदेव की। वो किस प्रकार है, 16वें श्लोक में देखिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवस्य शुभो शमणे पुष्पकौ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, युवराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजयम, अनंत विजय। अरे युद्ध शुरू हुआ नहीं, अंत हुआ नहीं, और उससे पहले ही विजयी ध्वनि में, इसको कहते हैं अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। के युद्ध के शुरू और समाप्त होने से पूर्व ही विजयी धुन में कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी अपने शंख को बजा दिया, विजयी धुन में बजा दिया। शुरू करने वाली ध्वनि में नहीं, विजयी धुन में। ये थी युधिष्ठिर की ध्वनि की अलौकिकता, दिव्यता। अब नकुल और सहदेव की अलौकिकता सुनिए।
नकुलः सह देवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ। और तत्पश्चात नकुल और सहदेव ने रत्नों से जड़े हुए शंखों को, अपने अपने शंखों को लेकर के बारी बारी से होड़ा होड़ी बजाए। एक और नकुल बजाते, नकुल के शांत होते ही सहदेव बजाते, फिर नकुल बजाते, फिर सहदेव बजाते, फिर नकुल बजाते, फिर सहदेव बजाते। इस तरह से एक अलौकिक ध्वनि युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के द्वारा संपन्न की गई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।